तो ज़ाहिर है कोरोना की सूरत हाल जब आई तो हमने देखा कि जो सयाहत थी उस पर ही पाबंदी लगी, लेकिन ज़ाहिर है अब सूरत हाल तब्दील हुई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर अब जो कोविड की सूरत हाल है बेहतर हो गई है, सयाहत खुल गई है। और इसमें एक बड़ी अच्छी खबर आज आई है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ कि वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर है उनके इनिशिएटिव की वजह से जो सयाहत का विजन है उसके तहत अब PIA ने शुमाली इलाका जात के लिए ऑपरेशन मज़ीद वसी कर दिया और सफारी एक एयरलाइन चलाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें जो तमाम तर लोग हैं वो इन तमाम तर खूबसूरत इलाकों का सफ़र कर सकेंगे, उनको देख सकेंगे बाय एयर। और ज़ाहिर है बहुत मुनासिब जो हैं वो किराए भी इसके लिए रखे गए हैं, सफरी सहूलियात भी जो है वो दी गई हैं। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे उनसे इस बारे में। इरशाद, ये जो एयर सफारी है ये बहुत पहले चला करती थी, फिर ये बंद हो गई, एक बार फिर ये शुरू हुआ है। बड़ा अच्छा इसका सफ़र होता है, तमाम पहाड़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी ज़बरदस्त ये सर्विस है, आप ज़रा पहले सर्विस के बारे से बताइएगा कि पहले भी ये होती थी, ये इसमें किस तरीके से लोग जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं और किस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन सफ़र होता है एयर सफारी, और कौन कौन से इलाके हैं जो इस सफ़र के दौरान देखे जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा ही कोई एक अमेजिंग ये जर्नी होता है। और बिफोर मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहली दफ़ा जब मैंने ये इसके ऊपर सफ़र किया था तो मैं खुद उस टाइम पे PIA में था, एंड आई इमीडिएटली फेल इन लव विद व्हाट आई सॉ। पाकिस्तान दुनिया के हसीन तरीन पहाड़ी सिलसिलों वादियों से भरपूर एक इलाका है, और बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं हैं। देखें, हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली माउंटेनियरिंग का शगफ रखते हैं, या उनके पास अल्लाह ने उनको इतनी इस्तात और इतना स्टेमिना दिया होता है और इतनी हिम्मत दी भी होती है कि वो जाके दुनिया की टॉप वाली माउंटेन्स को उनकी चोटी सर करके वो जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जहाज के अंदर बैठ के एक अपनी आरामदेह कंफर्टेबल नशिश के अंदर बैठ के आप K2 की पीक के लेवल के ऊपर फ्लाई करते हुए जो आप नज़ारे देखेंगे, उसका कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है कोई दुनिया की और फ्लाइट। यानी लिटरली यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये बड़ी खूबसूरत फ्लाइट है, और ये फ्लाइट में वैसे इसका रूट आपको बताता चलूँ, ये उड़ती इस्लामाबाद से है, ये जाएगी ये कागान के ऊपर से गुजरते हुए सैफुल मलूक, फिर आंसू झील, फिर उसके बाद ब्रॉडपी वो नांगा पर्वत के पहाड़ के साथ ये टर्न करती है, फिर उसके बाद ये जाती है टूवर्ड्स K2। रास्ते में आपको मशब रूम नज़र आता है, गेशर रूम नज़र आता है, फिर ब्रॉड पीक नज़र आती है, फिर K2 का पहाड़ के साथ से ये चक्कर लगा के ब्योसाई की वैली के ऊपर से होता हुआ वापस करदू लैंड करता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। हम 90s के अंदर 80s के अंदर ये फ्लाइट चलाया करते थे, और उस टाइम पे हमारे साथ बहुत सारे जापानीज सयाह आते थे इन फ्लाइट के ऊपर स्पेशली ट्रैवल करने के लिए। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुलता जा रहा है सियाहत के लिए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस है। पाकिस्तानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें। इनफैक्ट हमने कराची से करदू के भी रिसेंटली फ़्लाइट चलाई, भरी भी है वो फ्लाइट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी उन्होंने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं किया, वो हमेशा बाहर के डेस्टिनेशन पे जाया करते थे, बट वो लाइन्स लगा के खड़े हुए कि हम जाएं और डायरेक्ट फ्लाइटों के ऊपर खूबसूरत जगहों को देखने जाएं। और ऑन टॉप ऑफ दैट फ्लाइट सफारी, एयर सफारी शुरू हो जाना, जिसको बाय द वे हमने डेडिकेट किया मोहम्मद अली सतपारा को। तो फ्लाइट सफारी का हमने नाम ही रखा हुआ है कि सतपारा एयर सफारी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, और मैं सबको दावत देता हूँ कि आए और आके देखें। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और ये बड़ा बेहतरीन वो होगा, मौका होगा सबके लिए इस पूरी चीज़। नो डाउट, ज़ाहिर है ये बड़े खूबसूरत हमारे इलाके हैं, पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, 12 जून से ये शुरू हो रही है, और अच्छा मुझे बताइएगा जो हमारे किराए हैं उनमें क्या कमी की गई है? PIA ने कुछ रेट्स भी कम किए हैं, किराए कम किए हैं, अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से कम किए गए हैं, क्या बाद में ये बढ़ भी सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए नॉर्मल जो डोमेस्टिक का टैरिफ होता है, चाहे वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को, वो तो मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है। लेकिन जो नॉर्दर्न एरिया का फेयर है ना, वो ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक रूट्स हैं, यहाँ पे PIA मुनाफा नहीं कमाते, तो यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से गिलगित 6200-300 से टिकट शुरू होता है, इस्लामाबाद से करदू 7200-300 से शुरू होता है, लाहौर से करदू 9-9,500 का, इनफैक्ट कराची से करदू को 14,000 के टिकट। तो ये जान के टिकट कम होते हैं, एक तो वैसे भी होते हैं, ऊपर से एक इंसेंटिव दिया ना, हम दावा दे रहे हैं पूरे
दुनिया को कि वो आके पाकिस्तान को विजिट करें, देखें कि ये। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बता दें कि कितनी फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं एक रोज़ में, ताकि ज़ाहिर लोगों को भी मालूम हो। अमूमन होता है वेदर कंडीशंस की वजह से भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो एक दिन में कितनी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है PIA? देखें, आज से कुछ 6 महीने पहले तो दिन की एक परवाज जाया करती थी। अब सिर्फ इस्लामाबाद से दिल्ली की 2 फ्लाइट्स हैं। उसके अलावा हमने कराची से स्कर्दू को कनेक्ट किया हुआ है, लाहौर से स्कर्दू को कनेक्ट किया हुआ है। लाहौर और गिलगित के ऊपर बशमूल तकरीबन हफ्ते की 18 परवाजें हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं। और सैयद शरीफ के ऊपर 2 हैं, चित्राल के ऊपर 3 हैं। तो फ्लाइट्स अब हमारी बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर एक फ्लाइट मिस कर दें तो चंद घंटों बाद आपको दूसरी मिल सकती है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एयर सफारी बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप लोग जाइएगा। 12 जून से इसका आगाज़ हो रहा है। हमारा खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान का आप जहाज़ में बैठ कर ज़रूर देखिएगा, और उसका नज़ारा ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जब आप देखेंगे तमाम तर पहाड़ी सिलसिले। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।